जो बीजेपी ने नफरत, हिंसा फैलाई है, उसके खिलाफ हम सब चले, लाखों लोग चले। और आपको उनकी जो हिंसा की राजनीति है उसका नतीजा मणिपुर में आज दिखाई दे रहा है। नफरत फैलाने का है, हमारा काम लोगों को जोड़ने का है। खबरों पर खेला के इस खास, सर पूरा लगा दो इसको। नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइट के इस खास प्रोग्राम खबरों पर खेला में आपका स्वागत है। आखिर क्यों तमाम मीडिया चैनल से मणिपुर की खबर गायब है? मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है, मणिपुर में लगातार हत्याएं जारी हैं, मणिपुर में लगातार बेटियों का अपमान जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम मीडिया चैनल्स में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का पॉल्यूशन दिखाया जा रहा है। हालांकि ये मुद्दा जरूरी भी है पॉल्यूशन को दिखाना, लेकिन इतना पॉल्यूशन दिखाने के बावजूद भी आपको लगता नहीं है कि जो मणिपुर में जातीय पॉल्यूशन फैला है, जो मणिपुर में हिंसात्मक पॉल्यूशन फैला है, उस पर खबर बतानी चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी इस पर पहले ही बात कर चुके थे कि खबरों पर खेला हो रहा है। यानी कि राहुल गांधी ने ये टारगेट बताया था, ये बात बताई थी कि जो मणिपुर है वो 2 हिस्सों में बट रहा है, मैतेई कुकी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये 2 हिस्सों में की जो लड़ाई है, जो जंग है, वो लगातार अभी भी जारी है। 2 हिस्सों में बट चुका है मणिपुर। इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। तो डबल इंजन की सरकार क्या फेल हो चुकी है? क्योंकि लगातार हम लोग, आप दर्शकों बात करें तो मणिपुर के मुद्दे पर स्मृति ईरानी बातचीत नहीं करती हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह बातचीत नहीं करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने बातचीत की थी, ये स्वीकार्य है। अमित शाह ने जो बात की थी ये भी स्वीकार है। लेकिन जो मसला अभी तक चल रहा है, जो हिंसा अभी तक चल रही है, उसको खत्म क्यों नहीं कर पाए? तो इसलिए खबरों पर खेला लगातार चल रहा है और मीडिया पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि क्या सच में मीडिया गोदी मीडिया हो चुकी है? एक रिपोर्ट सामने दर्शकों आई है, उस रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि आखिर क्यों मणिपुर के अंदर लगातार इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, आखिर क्यों यहां पर तमाम डिजिटल सुविधाओं को बंद कर दिया जाता है। क्या डबल इंजन की सरकार यह चाहती है कि मणिपुर की अंदर की खबर देश तक ना पहुंचे? क्योंकि अभी आपने 1 से 2 महीने पहले देखा, जिस तरीके से महिलाओं को नग्न कर दिया गया था, उसके बाद पूरे देश में सिर्फ यही बात चल रही थी कि आखिर महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों? नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा था, अमित शाह को घेरा जा रहा था, और इसके साथ साथ स्मृति ईरानी सहित तमाम जो है नेताओं को घेरा जा रहा था। यहां पर जो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, उनसे इस्तीफा भी मांग लिया गया था। लेकिन लगातार ये बात कही जा रही है कि मणिपुर से नेट ऑफ आप करके कर चाहते क्या है? मणिपुर से आप नेट ऑफ करते हैं, इसका मकसद क्या हो सकता है? लेकिन इसके पहले आपको एक रिपोर्ट बताएंगे कि आखिर इस समय मणिपुर की हालत क्या है। जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में गोलियों से छलनी 2 शव बरामद हुए। मृतकों में से एक महिला का शव भी मिला। शव इम्फाल के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों से मिले। मृतकों को हाथ बांधकर उनको गोली मार दी गई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबर के अनुसार जिस व्यक्ति का शव मिला है उसके सिर में गोली मारी गई। यानी कि आप देख सकते हैं कि दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है। इसके बावजूद भी डबल इंजन की सरकार फेल साबित होती हुई नजर आ रही है। तो मीडिया क्या कर रहा है? क्या मीडिया को सिर्फ दिल्ली का पॉल्यूशन दिख रहा है? हालांकि अब तो बारिश हो गई, दिल्ली का पॉल्यूशन कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर एक बार भी आप खबर दिखा देते कि मणिपुर में इस तरीके का माहौल बना हुआ है, देश की सरकार क्या कर रही है, अगर मीडिया यहां पर एक बार भी जो है केंद्र की सरकार से सवाल पूछता, तो लगता कि खबर पर खेला लगातार जारी है। लेकिन यहां पर मीडिया सिर्फ खबर पर नहीं खेल रही है, यहां पर मीडिया सिर्फ और सिर्फ गोदी हो चुकी है। दर्शकों को बता दें पुलिस ने क्या बताया। पुलिस ने बताया कि जिस व्यक्ति का शव मिला है उसकी उम्र लगभग 40 साल है और उसके हाथों और आंखों पर पट्टी बंधी है और उसके सिर में गोली मारी गई है। व्यक्ति का शव मंगलवार को रात को इम्फाल पूर्व के तेरेन पोकपी इलाके में मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भेजा गया। स्थानीय लोगों ने पहले शव को देखा और फिर पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं जिस महिला का शव मिला है, माना जा रहा है कि वह इन 4 लोगों में से एक है जिन्हें हाल ही में इम्फाल पश्चिम के कांगचप इलाके से अज्ञात बंदूकधारियों ने अगवा किया था। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि मणिपुर में जाति हिंसा लगातार जारी क्यों है? मणिपुर में बीती 3 मई से जाति हिंसा चल रही है, जिसमें करीब 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों
परिवारों को विस्थापित होना पड़ा। दरअसल मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण देने के खिलाफ यह हिंसा शुरू हुई थी। राज्य में मैतेई समुदाय की आबादी कुल 53% है, तो वहीं राज्य में नगा और कुकी जनजाति के लोगों की संख्या 40% है। इस मसले को लेकर लगातार दर्शकों आपको बता दें कि भिड़ंत जारी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 180 लोगों की मौत हो जाना और मैतेई और कुकी समुदाय में लगातार जो है आपसी भिड़ंत होना, ये बताता है कि मणिपुर के हालात ठीक नहीं है। ये बताता है कि राहुल गांधी की बात में, बयान में सच्चाई है, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ये बात कही थी कि ये जो समुदाय है वो 2 भागों में बट रहे हैं, लेकिन एन बीरेन सिंह लगातार जो है इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं कि आखिर हिंसाएं क्यों हो रही हैं। आप देखिए, दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, शव को फेंक दिया जाता है, पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए। तो खबरों पर खेला यहां पर मीडिया में नहीं किया जा रहा है, यानी कि खबर नहीं दिखाई जा रही, खबर को छुपाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो अब यहां पर खबरों के खेला में विपक्ष के तमाम नेताओं के बयान आना शुरू हो गए। विपक्ष के नेताओं का यह कहना है कि आखिर क्यों इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। क्या भाजपा सरकार कुछ बड़े मसले को छुपाना चाहती है? क्या भाजपा सरकार को बहुत कुछ पता है? क्या भाजपा सरकार को यह पता है कि मणिपुर के भविष्य क्या है? तो इन सवालों का जवाब अभी तक किसी भी नेता ने नहीं दिया, जबकि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से इस्तीफा मांगा गया था कि आपके नेतृत्व में यहां कैसे जो है महिलाओं को नग्न कर दिया गया, 180 लोगों की मौत कैसे हो गई, आखिर कैसे जाति हिंसा लगातार बढ़ती चली जा रही है। 3 मई से अगर हम लोग दिसंबर की बात करें, आने वाला है दिवाली, नजदीक कल दिवाली है, और आपको बता दें कि यहां पर 2024 का आगाज होने वाला है, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर होते चले जा रहे हैं। तो खबरों के इस खेला में ये देखा जा रहा है कि मीडिया को सिर्फ और सिर्फ यहां पर कुछ नहीं, दिल्ली का पॉल्यूशन दिख रहा है, प्रधानमंत्री के भाषण दिख रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन दर्शकों आपको बता दें कि मैतेई और कुकी समुदाय को लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ बोला था, इस वीडियो को आप देखिए। जो बीजेपी ने नफरत, हिंसा फैलाई है, उसके खिलाफ हम सब चले, लाखों लोग चले। ಬಿಜೆಪಿಯವರು ದ್ವೇಷವನ್ನ ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ। और आपको उनकी जो हिंसा की राजनीति है उसका नतीजा मणिपुर में आज दिखाई दे रहा है। ಈ ದ್ವೇಷ ಏನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹರಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಹತ್ಕೊಂಡು ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ। मणिपुर जल रहा है, मगर प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर्नाटक में दौरा कर रहे हैं। ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಣಿಪುರ ಇವತ್ತು ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಇವತ್ತು ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। और आग लगने का कारण नफरत और हिंसा की राजनीति है। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಣಿಪುರದ ರಾಜ್ಯ ಇವತ್ತು ಹತ್ಕೊಂಡು ಸುಡೋದಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವರು ಹತ್ತಿದಂತ ದ್ವೇಷ। जहां भी बीजेपी जाती है वो लोगों को बांटने का काम करती है, नफरत फैलाने का काम करती है, हिंसा फैलाती है। ಎಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹೋಗ್ಲಿ ಬರೀ ದ್ವೇಷವನ್ನ ಹರಡ್ತಾರೆ, ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಇದೇ ಇವರ ಕೆಲಸ। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम लोगों को जोड़ने का है। ಬಿಜೆಪಿಯವರು ದ್ವೇಷವನ್ನ ಹರಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। जितनी नफरत उनके दिल में है उससे 10 गुना मोहब्बत हमारे दिल में है। ಎಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಅದರ 100ರಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ। और आप सब जानते हो नफरत को नफरत से नहीं हराया जा सकता, नफरत को मोहब्बत से ही मिटाया जा सकता है। ದ್ವೇಷದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ದ್ವೇಷವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ। तो जैसे मैंने कहा था, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ದ್ವೇಷದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ।
तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि राहुल गांधी ने भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी में कितनी सच्चाई नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी जो है भिड़ंत जा रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर बन पाएगी, खबरों पर खेला हो पाएगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का पॉल्यूशन चलता रहेगा? आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल।